वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का है ये, और बी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु यह लेक्चर है। और आपको बता दूं कि पेपर 2 से संबंधित आज हम बात करेंगे होम साइंस के पेपर 2। ओके, तो होम साइंस पेपर 2, इससे पहले आपका जो है कल हमने आपको बताया था कि पेपर 1 के जो है पेपर 1 में 2015 के पेपर में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन-कौन से 2022 में पूछा सकते हैं, उसको लेकर के हमने आपको बताया था गेस्ट पेपर के तौर पर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के। आइए बात कर लेते हैं। पेपर 2 का आपके नाम है क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या नाम है? चाइल्ड डेवलपमेंट। आइए समझ लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मेरे भाई। ओके, बाल विकास। ओके, और इससे पहले पेपर 1 की वीडियो हो चुकी है, उसको आप लोग ने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है भाई? द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, खंड आ। आपको पता है कि पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं खंड आ की। नोट, खंड आ में नोट दिया रहेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है, और ये 10 प्रश्न होते हैं। 10 के 10 प्रश्न को आपको उत्तर देने होंगे। ओके, पहला प्रश्न है कि गर्भवती महिला में जो है टोक्सिया, क्या? गर्भवती महिला में टोक्सिया के चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं, इसको बतलाइए आप 50 शब्दों में। अगला प्रश्न था मेरे जो है भाई बहन जो देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगला प्रश्न पूछा गया था 2015 के पेपर में, 20 पेपर में, कि हेबी हट्स के द्वारा विकासीय कार्य को परिभाषित कीजिए। क्या? जो है सॉरी हैवी हेड्स के द्वारा विकासीय जो कार्य है उनको परिभाषित करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न था आपसे पूछा गया था कि एकल खेत और समानांतर खेत, सॉरी खेत बोल दिया, क्या खेल है? एकल खेल और समानांतर खेल में क्या अंतर होता है, इसको बतलाइए। यही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है इरेक्शन के व्यक्तित्व के सिद्धांत की अवस्थाएं लिखिए। इरेक्शन के व्यक्तित्व के सिद्धांत की अवस्थाओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मंद बुद्धि बच्चों को परिभाषित कीजिए और उनके वर्गीकरण को बतलाइए। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पियाजे के सिद्धांत में सेंसरी मोटर अवस्था के जो है अवस्थाओं को बतलाइए। और वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आरएच जटिलता क्या होती है, आरएच फैक्टर जो होता है उसकी जटिलता क्या होती है, पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि पूर्व पाठशाला के बच्चों को किससे डर लगता है, तो पूर्व पाठशाला के बच्चों को किससे डर लगता है और वे इसे कैसे व्यक्त करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पूर्व पाठशाला के बच्चों को कौन कौन से अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर और एक साथ में बोलने वाले अक्षरों का समूह होता है। मतलब पूर्व पाठशाला के बच्चों को कौन-कौन से अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर और एक साथ में बोलने वाले अक्षरों का समूह होता है। ये भी एक प्रकार से प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पियाजे एक विद्वान हैं, उनके अनुसार जो मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो पियाजे के बोध विकास की अवस्थाओं के नाम भी लिखने को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब खंड बा की बात करते हैं। खंड बा से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं, जिनको आपको 200 शब्दों में करना होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है, लेकिन इनमें से केवल 5 करने होते हैं, चूँकि प्रत्येक का अथवा करके दिया होता है। जैसे यहाँ पर देखें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विकास को परिभाषित कीजिए और इसके सीमा की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर बाल विकास को परिभाषित करने को लेकर के आपको नहीं पता कि कैसे परिभाषित करें, तो उसके स्थान पर आप दूसरा लिख सकते हैं कि खेल का क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के खेलों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो आप चाहे ये करिएगा ऊपर वाला, चाहे ये करिएगा, दोनों में से आपको एक ही करना है। चाहे ये पता हो तो ये करिए, ये पता है तो ये करिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखेंगे, गर्भावस्था के खतरों का वर्णन कीजिए। गर्भावस्था में क्या-क्या खतरा होता है, इसके बारे में आपको बताना था। वहीं अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर, स्कूल जाने वाले बच्चों में क्या-क्या शारीरिक जो है कि क्या होती हैं, क्या-क्या शारीरिक जो है विशेषताएँ होती हैं, या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है प्रश्न नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों में क्या-क्या विभिन्नताएँ होती हैं, विभिन्नताएँ लिख लीजिएगा, या फिर जो है विशेषताएँ या फिर विभिन्नताएँ कुछ होती हैं, शारीरिक शारीरिक जो है सॉरी स्कूल जाने वाले बच्चों में क्या-क्या शारीरिक विकास होता है, कुछ भी जो लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न था, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न प्रकार के प्रसवों का वर्णन कीजिए। ठीक, प्रसव कैसे, जैसे सिजेरियन प्रसव हो गया, नॉर्मल प्रसव हो गया, तो इन सभी के बारे में आपको बताना। अगला प्रश्न है आपका, अंधे व्यक्तियों के गुणों के बारे में लिखिए। अंधे व्यक्तियों के गुणों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है 2022 में।
ये वाला इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है अंधे व्यक्तियों के गुणों के बारे में, ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ नहीं सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो है जो रिपीटेड प्रश्न हो सकता है विकास वाला ये है, गर्भावस्था का खतरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में खेल का महत्व, ये बाल विकास, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सब एग्जाम से पूछे आते हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंधे व्यक्ति के गुणों के बारे में बताइए, हो गया। अथवा करके दूसरा दिया है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसी होनी चाहिए, ये लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से ये बनेगा इससे प्रश्न। अब खंड सा में देख लेते हैं भाई, खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं, जिनको आपको 5 शब्दों में लिखना होता है और किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। 5 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न छांटना होता है। ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए थे। हालांकि किसी किसी पेपर में 4 ही प्रश्न दिए जाते हैं, ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसमें 4 ही दिए गए हैं। छठवां प्रश्न आपका ये है, जो है फ्रायड के सिद्धांत की अवस्थाओं को समझाइए। क्या फ्रायड मनोवैज्ञानिक है, फ्रायड, और उनकी जो सिद्धांत की अवस्थाएं हैं उनको आपको समझाना है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में, ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व पाठशाला वर्षों में भाषा में क्या सुधार होते हैं? पूर्व पाठशाला वर्षों में भाषा में क्या सुधार होते हैं, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रसव पूर्व विकास के 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये एक प्रकार से आपका जो है 4 प्रश्न थे। इन 4 में से आपको केवल 2 प्रश्न छाँट कर करने थे। तो ये था एक प्रकार से पेपर 2 का वीडियो, जो कि हमने आपके समक्ष रखा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। और आपको बता दूँ कि अगर आपको और भी देखना है 2016, 17, 18 के पेपर के बारे में आपको जानना है कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके लिए आप दूसरा हमारा चैनल है एमए करेकर, उस पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पर वो वीडियो डाली जाएगी सभी, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना के बहुत बहुत धन्यवाद।